सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू क्यू फिजिक्स एकेडमी। आज का जो क्लास है, इस क्लास में हम लोग बेसिकली न्यूक्लियर फिजिक्स के रिगार्डिंग लेक्चर को बेसिकली कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, न्यूक्लियर फिजिक्स में हम लोग पार्टिकल फिजिक्स से बेसिकली लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और पार्टिकल फिजिक्स के रिगार्डिंग जितना सारा कंसेप्ट है, हम लोग सारे कंसेप्ट को वन बाय वन डिस्कशंस करेंगे। ठीक है, और आज हम लोग कोशिश करेंगे जितना हो सके आज का क्लास में पार्टिकल फिजिक्स का कंसेप्ट को आगे लेके जाने के लिए। ठीक है, सो वी आर डील विथ पार्टिकल फिजिक्स कॉन्सेप्ट। ठीक है, नाउ पार्टिकल फिजिक्स, पार्टिकल फिजिक्स। ठीक है, पार्टिकल फिजिक्स का क्लास है। सो हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल अगले जो लेक्चर क्लास थे ना, अगले जो क्लास था बेसिकली अगले क्लास में हम लोग पार्टिकल फिजिक्स का जो क्लासिफिकेशंस था, उस पार्टिकल फिजिक्स का क्लासिफिकेशंस के बारे में हम लोग बेसिकली स्टडी किए थे। ठीक है, उस क्लासिफिकेशंस को हम लोग थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं और उस क्लासिफिकेशंस को बेस्ड करके आज का क्लास हम लोग बेसिकली आगे लेके जाएंगे। ठीक है, जो पार्टिकल फिजिक्स का जो क्लासिफिकेशंस है बेसिकली यहाँ पे पार्टिकल को हम लोग मेन फंडामेंटल क्लासिफिकेशन में बेसिकली इसको क्लासिफाइड करने वाले हैं। ठीक है, पार्टिकल फिजिक्स को, पार्टिकल फिजिक्स में एलिमेंट्री पार्टिकल क्लासिफिकेशन, एलिमेंट्री पार्टिकल्स। ओके स्टूडेंट, एलिमेंट्री पार्टिकल्स, एलिमेंट्री पार्टिकल्स को बेसिकली मेन फंडामेंटल टू पार्ट में इसको बेसिकली क्लासिफाइड करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इज इलेक्ट्रॉन नंबर, इलेक्ट्रॉन पार्टिकल्स, इट इज द इलेक्ट्रॉन पार्टिकल्स एंड अनदर इज hadrons. Okay, in electrons there are consist of many particles, that are electrons, muon, towns. Okay, or electron neutrino, muon neutrino, town neutrino. These are the basic elementary particles in electron family. And also there have been antiparticles is positrons, muon plus, town plus, electron neutrino bar, muon neutrino bar or town neutrino bar. These are the particles and antiparticles. These are the basically particles, these are basically particles and these are the basically antiparticles in electron family. ठीक है, so हम लोग बेसिकली एकदम से बाउंड्री लेवल को टच करके बेसिकली जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इस क्लासिफिकेशंस के बारे में अगले क्लास में हम लोग बेसिकली इसको डिस्कशंस किया। ठीक है, हेड्रॉन्स का क्लासिफिकेशन में बेसिकली हेड्रॉन्स का जो क्लासिफिकेशंस है, इस हेड्रॉन्स का क्लासिफिकेशंस को इसको हम लोग मेसॉन्स एंड वेरियंस। ठीक है, मेसॉन्स और बैरियंस इंक्लूड है इसमें। हेड्रॉन्स में बेसिकली मेसॉन्स और बैरियंस इंक्लूड है। मेसॉन में देखिए क्या क्या इंक्लूड है। मेसॉन में बेसिकली 4 टाइप्स का एलिमेंट्री पार्टिकल बेसिकली इंक्लूड है। 4 टाइप का एलिमेंट्री पार्टिकल इसमें इंक्लूड है। फर्स्ट ऑफ ऑल इस मेसॉन में जो है के मेसॉन्स, उसके बाद पाई मेसॉन्स और ईटा मेसॉन्स। ओके, ईटा मेसॉन। सो मेसॉन में के मेसॉन्स, पाई मेसॉन्स और ईटा मेसॉन बेसिकली इंक्लूड है। के मेसॉन में बेसिकली क्या क्या पार्टिकल्स इंक्लूड है देखिए, इसमें बेसिकली इंक्लूड है K0 और K+। पाई मेसॉन में पार्टिकल इंक्लूड है पाई प्लस, पाई 0 एंड पाई माइनस। ठीक है, और ईटा मेसॉन में ओनली ईटा 0 पार्टिकल्स आर इंक्लूड। ठीक है, इसके बाद हम लोग बैरियंस फैमिली को बेसिकली थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। बैरियंस फैमिली को हम लोग क्लासिफाइड करने वाले हैं टू पार्ट में। स्पिन 3/2 पार्टिकल्स, स्पिन 3/2 बैरियंस, स्पिन हाफ बैरियंस, एंड स्पिन 3/2 baryons. Okay,
spin half baryons and spin 3/2 baryons. That is are important. So हम लोग स्पिन हाफ baryons में क्या क्या पार्टिकल इंक्लूड है वो थोड़ा सा स्टडी करेंगे. स्पिन हाफ baryons और स्पिन 3/2 baryons में कौन सा baryons बेसिकली इसमें इंक्लूड है, हम लोग इसको थोड़ा सा जान लेते हैं. सो स्पिन हाफ baryons इसमें बेसिकली डेल्टा प्लस प्लस, डेल्टा प्लस, डेल्टा जीरो, डेल्टा माइनस, उसके साथ साथ इसमें बेसिकली है सिग्मा, सिग्मा पार्टिकल्स, सिग्मा प्लस, सिग्मा जीरो, सिग्मा माइनस, लैम्डा जीरो एंड ओमेगा पार्टिकल्स. लैम्डा जीरो दैट्स आर बेसिकली इंक्लूड इन दिस फैमिली. और स्पिन 3/2 फैमिलीज इसमें बेसिकली इंक्लूड है ओमेगा नॉट. Okay, these are the main fundamental elementary particles. These are the main fundamental elementary particles in elementary particle physics. हम लोग इसी सारे पार्टिकल को इसके कंजर्वेशन लॉ के बारे में हम लोग बेसिकली स्टडी करेंगे. ठीक है, इसका जो डीके प्रोसेस है, सारे एलिमेंट्री पार्टिकल का जो डीके प्रोसेस है ना, उस डीके प्रोसेस का कंजर्वेशन, बेसिकली अलाउड डीके और फॉरबिडन डीके, इसको हम लोग देखने वाले हैं. ठीक है, हर एक एलिमेंट्री पार्टिकल का एक डीके प्रोसेस होता है. उस डीके प्रोसेस का हम लोग अलाउड डीके और फॉरबिडन डीके के बारे में बेसिकली हम लोग डिस्कशंस करेंगे, है ना. अलाउड डीके और फॉरबिडन डीके. सो इस अलाउड और फॉरबिडन इसको बेसिकली डिसाइड करने के लिए कुछ ना कुछ रूल्स होना बहुत ही जरूरी है. सो उस रूल्स को हम लोग बेसिकली एक क्वांटम नंबर कंजर्वेशंस और सेकंड यूनिवर्सल लॉ कंजर्वेशंस, इसके रिस्पेक्ट में हम लोग इसको डिफाइन करने वाले हैं. ठीक है, ये जो सारे एलिमेंट्री पार्टिकल्स है, सारे एलिमेंट्री पार्टिकल का डीके जो प्रोसेस है, उस डीके प्रोसेस को कौन सा डीके प्रोसेस इज बेसिकली वैलिड है और कौन सा डीके प्रोसेस इज नॉट वैलिड, इसको डिसाइड करने के लिए हम लोग एक रूल्स को बेसिकली फॉलो करेंगे. दैट रूल्स आर क्लासिफाइड इन टू कैटेगरीज. फर्स्ट इज द क्वांटम नंबर कंजर्वेशन एंड सेकेंड इज द बेसिकली यूनिवर्सल लॉ कंजर्वेशंस. ठीक है, सो नोट करिए. टू डिसाइड the decay process, to decide the decay process of elementary particles we follow two kinds of rules. We follow two types of rules. Okay, two types of rules. Rules number one, its first rules is quantum number conservations. Quantum number conservations. Second is universal law conservations. ठीक है, यूनिवर्सल लॉ कंजर्वेशंस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्वांटम नंबर कंजर्वेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद यूनिवर्सल लॉ कंजर्वेशंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वांटम नंबर कंजर्वेशंस, इसको हम लोग डील करेंगे. क्वांटम नंबर कंजर्वेशंस. ठीक है, चलिए नोट करिए, इतना तक नोट करिए. हम लोग इसके बाद क्वांटम नंबर कंजर्वेशंस को बेसिकली डिस्कशंस करेंगे. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डिस्क्राइब द डीके प्रोसेस इज अलाउड और फॉरबिडन इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, ओके, चलिए नोट हो गया. सो हेडिंग डालिए क्वांटम नंबर कंजर्वेशंस. So basically in elementary particle physics there are 5 different kind of quantum number. तो सारे क्वांटम नंबर का कंजर्वेशन लॉ के बारे में हम लोग बेसिकली डिस्कशन करेंगे. ठीक है, सो हेडिंग डालिए
क्वांटम नंबर कंजर्वेशन, क्वांटम नंबर कंजर्वेशन, क्वांटम नंबर कंजर्वेशन, ठीक है, क्वांटम नंबर कंजर्वेशन। देखिए हम लोग यहाँ पे जो क्वांटम नंबर है, फर्स्ट इज द लेप्टॉन क्वांटम नंबर, लेप्टॉन क्वांटम नंबर, ठीक है, इसको हम लोग बेसिकली एल से डिनोट करते हैं। ये जो लेप्टॉन क्वांटम नंबर है, इस लेप्टॉन क्वांटम नंबर का 3 टाइप्स का लेप्टॉन क्वांटम नंबर है, 3 टाइप्स का बेसिकली लेप्टॉन क्वांटम नंबर है। इस इलेक्ट्रॉनिक लेप्टॉन क्वांटम नंबर, इलेक्ट्रॉनिक लेप्टॉन क्वांटम नंबर that is basically denoted as Le, Le। इसके बाद आता है मॉनिक इलेक्ट्रॉन क्वांटम नंबर, मॉनिक इलेक्ट्रॉन क्वांटम नंबर that is basically denoted as L mu। third is the tau इलेक्ट्रॉन नंबर, tau इलेक्ट्रॉन नंबर, it is basically denoted as L tau, ठीक है, L tau। सो फर्स्ट इज द इलेक्ट्रॉन क्वांटम नंबर, इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। इस इलेक्ट्रॉन क्वांटम नंबर का 3 टाइप्स का इलेक्ट्रॉन क्वांटम नंबर बेसिकली है पार्टिकल फिजिक्स में। वन इज द इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉन क्वांटम नंबर, मॉनिक इलेक्ट्रॉन क्वांटम नंबर, एंड थर्ड इज द टाउन इलेक्ट्रॉन क्वांटम नंबर, ठीक है। सो इसके बाद सेकंड में आता है बेसिकली बैरियन क्वांटम नंबर, बैरियन क्वांटम नंबर, बैरियन क्वांटम नंबर दैट इज बेसिकली डिनोटेड एज ए कैपिटल बी। थर्ड में आता है स्पिन, थर्ड में आता है स्पिन दैट इज बेसिकली डिनोटेड एज ए आई, एंड आइसोस्पिन, and isospin that is basically isospin, not spin, that is basically isospin denoted as capital I, and third component of isospin, and third component of isospin, ठीक है, that is basically denoted as a I3। सारे इसके सारे क्वांटम नंबर के बारे में बेसिकली हम लोग पढ़ाई करेंगे, कोई बात नहीं, परेशान मत होइए, हम लोग इसको सारे 1 by 1 डिस्कस करेंगे। आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे इसको। फोर्थ में आता है बेसिकली स्ट्रेंजनेस क्वांटम नंबर, स्ट्रेंजनेस क्वांटम नंबर, ओके। That is basically denoted as S, strangeness quantum number। These four are quantum number conservation। इस सारे are the basically quantum number। इस 4 quantum number का कंजर्वेशन लॉ कैसा है इसको हम लोग देखेंगे, सीखेंगे। उसके साथ साथ हम लोग डिफाइन करने वाले हैं एक डीके प्रोसेस इज अलाउड और फॉर्मिडल। उसके साथ साथ और भी ये भी हम लोग देखने वाले हैं, एक इंट्रैक्शन अगर अलाउड है उस तरह का इंट्रैक्शंस इज वीक इंट्रैक्शन, स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंट्रैक्शन, इस कैटेगरी के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। जो डीके प्रोसेस है और जो इंट्रैक्शंस है बेसिकली व्हिच काइंड ऑफ इंट्रैक्शन है, स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन है, वीक इंट्रैक्शन है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंट्रैक्शन है, इसको भी हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। सो नोट कर लीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इलेक्ट्रॉन क्वांटम नंबर के बारे में डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रॉन क्वांटम नंबर देखिए, जो इलेक्ट्रॉन क्वांटम नंबर है, हेडिंग डालिए इलेक्ट्रॉन क्वांटम नंबर, इलेक्ट्रॉन क्वांटम नंबर एल, ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्वांटम नंबर एल। इसमें क्या है, those particles are in the family of lepton family, those particles are belongs from the lepton family, ठीक है। तो सारे पार्टिकल्स का इलेक्ट्रॉन क्वांटम नंबर इज बेसिकली 1, ठीक है।
जो जो पार्टिकल लेप्टॉन फैमिली से बिलोंग्स करता है उस सारे पार्टिकल्स का, ठीक है, लेप्टॉन क्वांटम नंबर इज कैपिटल, लेप्टॉन क्वांटम नंबर इज +1, ठीक है। उसके साथ साथ जो एंटी लेप्टॉन फैमिली में जो सारे पार्टिकल्स एंटी लेप्टॉन फैमिली में बिलोंग्स करता है, ठीक है, एंटी लेप्टॉन से बेसिकली, उसका लेप्टॉन क्वांटम नंबर इज -1। इस लेप्टॉन फैमिली को छोड़ के जितना सारा बैरियंस फैमिली है, ठीक है, और मेसोन्स फैमिली है, इसका लेप्टॉन नंबर बेसिकली 0 होता है। ओके, चलिए इसको नोट करिए। फॉर ऑल लेप्टॉन फैमिली, फॉर ऑल लेप्टॉन फैमिली, फॉर ऑल लेप्टॉन फैमिली L is equals to +1, ठीक है। फॉर ऑल लेप्टॉन फैमिली L equals to +1। फॉर ऑल एंटी लेप्टॉन फैमिली, एंटी लेप्टॉन फैमिली, एंटी लेप्टॉन फैमिली L equals to -1। सो लेप्टॉन फैमिली में कौन सा पार्टिकल इंक्लूड है? लेप्टॉन फैमिली में, लेप्टॉन फैमिली, लेप्टॉन फैमिली, इसके अंदर पार्टिकल इंक्लूड है। कौन सा एलिमेंट्री पार्टिकल इसमें इंक्लूड है? इलेक्ट्रॉन्स, माओन्स, टाउन, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, माओन न्यूट्रिनो और टाउन न्यूट्रिनो। दिस आर द बेसिकली लेप्टॉन फैमिली, इसमें से लेप्टॉन फैमिली में इंक्लूड होता है, ठीक है। इस सारे एलिमेंट्री पार्टिकल का लेप्टॉन क्वांटम नंबर इज +1। इस सारे एलिमेंट्री पार्टिकल का लेप्टॉन क्वांटम नंबर इज +1। ओके, एंटी लेप्टॉन फैमिली के अंदर कौन सा पार्टिकल पड़ता है? देखिए, एंटी लेप्टॉन फैमिली, एंटी लेप्टॉन फैमिली, एंटी लेप्टॉन फैमिली में पड़ता है इसका सारे एंटी पार्टिकल्स। जितना लेप्टॉन फैमिली में पार्टिकल्स है सारे पार्टिकल्स का एंटी पार्टिकल इसमें बिलोंग्स करता है, ठीक है। सो इलेक्ट्रॉन का पार्टिकल पॉजिट्रॉन्स, उसके बाद माउन प्लस, टाउन प्लस, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो वार, माउन न्यूट्रिनो बार, टाउन न्यूट्रिनो बार। दिस आर द एंटी इलेक्ट्रॉन फैमिली, और सारे एंटी इलेक्ट्रॉन फैमिली का क्वांटम नंबर L equals to -1 है। ओके, इसके साथ साथ और एक बात लिख के रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन फैमिली फॉर मेसन फैमिली एंड बैरियंस फैमिली, फॉर मेसन फैमिली, फॉर मेसन फैमिली and Varyon family, and Varyon family, Varyon family have lepton quantum number, lepton quantum number is L equals to 0, ठीक है। फॉर मेसन फैमिली एंड बैरियन फैमिली में लेप्टॉन क्वांटम नंबर इज बेसिकली 0 होता है। These are the basic rules लेप्टॉन फैमिली से जितना सारा पार्टिकल्स है उसको हम लोग देखा। अब देखिए, इस लेप्टॉन पार्टिकल का, ठीक है, लेप्टॉन पार्टिकल का हम लोग एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट देखने वाले हैं। लेप्टॉन फैमिली से एक क्वेश्चन हम लोग बेसिकली देखने वाले हैं। चलिए, एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को हम लोग बेसिकली देखेंगे। अब देखिए, ये जो लेप्टॉन फैमिली में से हम लोग एल के बारे में डिस्कशन किया। इस एल को भी हम लोग और भी क्लासिफाइड किए थे बेसिकली, इलेक्ट्रॉन लेप्टॉन नंबर, माउन लेप्टॉन नंबर और टाउन लेप्टॉन नंबर। इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। माउन लेप्टॉन नंबर, टाउन लेप्टॉन नंबर और इलेक्ट्रॉनिक लेप्टॉन नंबर। सो बेसिकली एल, जो एल था ना, एल था, ये जो एल था, ठीक है, ये जो एल था इसका बेसिकली 3 पार्ट्स था, इसका बेसिकली 3 पार्ट्स था, है ना। एक पार्ट में था एल, एक पार्ट में था एल म्यू, एक पार्ट में था एल टाउ। सो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्टिकल क्या था? इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, ठीक है।
और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एल ई क्या होने वाला है, +1 एल म्यू। इसमें क्या क्या पार्टिकल्स है, माओन और माओन न्यूट्रिनो और माओन न्यूट्रिनो। इसका क्वांटम नंबर एल म्यू इट्स +1। एल टाउ के अंदर कौन सा पार्टिकल पढ़ने वाला है, टाउ माइनस टाउ न्यूट्रिनो। सो एल टाउ इट्स इक्वल्स टू +1। ऑल्सो हम लोग इस सारे पार्टिकल का एंटी पार्टिकल को भी हम लोग लिखेंगे, और एंटी इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एंटी इलेक्ट्रॉन, इसके लिए अगर देखते हैं, इसके में भी हम लोग 3 पार्ट में इसको डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है, 3 पार्ट में इसको डिवाइड कर लेते हैं। फर्स्ट एल ई, एल म्यू, एल टाउ। देखिए इसमें पार्टिकल्स है पॉजिट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो का बार, तो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग एल ई क्या होगा, -1, ठीक है। इस इलेक्ट्रॉन क्वांटम नंबर, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग म्यू प्लस और माओन न्यूट्रिनो बार, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एल म्यू क्या होगा, -1 और टाउन प्लस टाउन न्यूट्रिनो बार, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एल टाउ इट्स बेसिकली -1। दिस इज द इलेक्ट्रॉन क्वांटम नंबर। सारे पार्टिकल्स का इलेक्ट्रॉन क्वांटम नंबर हम लोग बेसिकली डिस्कशन किया। चलिए एक क्वेश्चंस को हम लोग लिख लेते हैं, और उस क्वेश्चंस का MSQ वर्जन का क्वेश्चन है बेसिकली, उस क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। नोट करिए, इतना तक नोट करिए, अच्छे से नोट करिए। नोट हो गया ना? चलिए इस साइड को इरेज कर देते हैं और एक क्वेश्चन बना लेते हैं। क्वेश्चन में क्या था, देखिए क्वेश्चन में बेसिकली क्या था, थोड़ा सा लिख लेते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, N P प्लस इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो बार, ठीक है। सो दिस इज फॉर दिस डीके प्रोसेस हम लोग का जो ऑप्शन है, इस ऑप्शन को लिख लेते हैं। ऑप्शन ए इज अलाउड रिएक्शन फॉर डेल्टा एल इक्वल्स टू 0। ऑप्शन बी forbidden reactions for delta L not equals to 0। ऑप्शन सी में आने वाला है allowed reaction for delta LE equals to 0। ऑप्शन डी forbidden reactions for delta LE not equals to 0। that is MSQ type questions। it is the MSQ type questions, ठीक है। इस MSQ टाइप क्वेश्चंस को हम लोग थोड़ा सा स्टडी करने वाले हैं। जो MSQ टाइप क्वेश्चंस है, इस MSQ टाइप क्वेश्चंस को हम लोग बेसिकली स्टडी करेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चंस को लिखिए, अच्छे से लिखिए। क्वेश्चन लिखिए, अच्छे से क्वेश्चंस को लिखिए, समझिए, थोड़ा सा खुद से ट्राई कीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है,
इसके बाद हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। तो बेसिकली क्वेश्चन को शायद आप लोगों ने नोट किया। देखिए क्वेश्चन में क्या बेसिकली गिवन है, एक रिएक्शन बेसिकली गिवन है ना, एक रिएक्शन बेसिकली गिवन है, और इसमें सारे इलेक्ट्रॉन फैमिली से बिलोंग्स करते हैं, सारे पार्टिकल्स आर इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इसमें जो पार्टिकल्स है ना, इसमें जो पार्टिकल्स है N p प्लस इलेक्ट्रॉन्स प्लस इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो बार्स, ऑल आर इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, हम लोग को चेक करना होगा डेल्टा एल जीरो और डेल्टा एल। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्वांटम नंबर और इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉन नंबर इसमें कंजर्व हो रहा है कि नहीं, इसको बेसिकली चेक करना होगा। सो एल देखिए, न्यूट्रॉन के लिए एल, न्यूट्रॉन्स डज नॉट बिलोंग्स फ्रॉम इलेक्ट्रॉन फैमिली, दैट इज जीरो, ऑल्सो जीरो, प्लस वन, प्लस माइनस वन। ठीक है, सो दैट इज डेल्टा एल इज जीरो, डेल्टा एल इज जीरो। उसके साथ साथ आप एल को चेक कर लीजिए इसमें से, तो जीरो जीरो प्लस वन प्लस माइनस वन, सो डेल्टा एल ई ऑल्सो जीरो, है ना, डेल्टा एल जीरो। सो दैट this reaction is allowed for delta L equals to 0 and also delta L equals to 0. So option A and C are correct. So option A and C are correct. ठीक है, वेरी इजी क्वेश्चन था, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। हम लोग और भी क्वेश्चंस देखने वाले हैं। ठीक है, हम लोग और भी क्वेश्चंस देखने वाले हैं। So now the next questions, नोट करिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। एक रिएक्शन गिवन है, इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूट्रॉन इट्स इक्वल प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो प्लस टाउ न्यूट्रिनो। ठीक है, टाउ न्यूट्रिनो। और इस रिएक्शन के लिए जो रिएक्शन है और इंट्रैक्शन है, इसके लिए एक ऑप्शन लिखिए, इसके लिए ऑप्शन लिखिए अलाउड रिएक्शन, allowed reactions for delta L equals to 0. Option B, allowed reactions for delta L equals to 0. Option C, forbidden reactions, allowed reactions, लिखिए, that is allowed reactions for delta L tau equals to 0. Option D, forbidden reactions. Option B, forbidden reactions. ये भी MSQ टाइप क्वेश्चन है, ये भी एक MSQ टाइप क्वेश्चन है। क्वेश्चन को फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए क्या क्या पूछा है। आपको डेल्टा एल इक्वल टू 0 चेक करना होगा, डेल्टा एल चेक करना होगा, डेल्टा एल टाउ चेक करना होगा, और सारे चेक करने के बाद आपको ये भी चेक करना होगा जो रिएक्शन है, रिएक्शन इज अलाउड और फॉरबिडन, ये भी चेक करना होगा। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जो रिएक्शन था बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स प्लस न्यूट्रॉन इक्वल्स टू प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो प्लस टाउ न्यूट्रिनो। ठीक है, इसके लिए हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल एल चेक करने वाले हैं। इलेक्ट्रॉन के लिए एल तो +1 होता है, न्यूट्रॉन के लिए 0 होता है, प्रोटॉन के लिए भी 0 होता है, और इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन के लिए +1 और टाउ न्यूट्रिनो के लिए +1। सो दैट्स व्हाई डेल्टा एल इज नॉट इक्वल्स टू 0। ओके, डेल्टा एल इज नॉट इक्वल्स टू 0। इसके साथ साथ आप फिर से चेक करिए एल ई, इलेक्ट्रॉन के लिए +1 प्लस 0 0 प्लस इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो के लिए +1, उसके बाद 0 टाउ न्यूट्रिनो है।
So that's why delta LE is 0. L tau चेक कर लीजिए, L tau 0 plus 0 plus equals to 0 0 plus 1. So L tau it's not equals to 0. So that's why जो रिएक्शन यहाँ पे गिवन है, इट इज अलाउड फॉर LE कंजर्वेशन. ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक क्वांटम नंबर कंजर्वेशन के लिए रिएक्शन इज अलाउड है, और दैट रिएक्शन इज ऑल्सो फॉरबिडन. व्हाई फॉरबिडन? बिकॉज L इज नॉट कंजर्व्ड. यहाँ पे L कंजर्व्ड नहीं है, दैट्स व्हाई इट इज टेल अस अबाउट रिएक्शन इज फॉरबिडन. रिएक्शन इज फॉरबिडन. ठीक है, रिएक्शन इज फॉरबिडन, और डेल्टा LE इज 0. इट्स इक्वल्स टू, इट इज टेल अस रिएक्शन इज अलाउड. सो देखिए, रिएक्शन अलाउड फॉर डेल्टा LE इक्वल्स टू 0 एंड रिएक्शन इज फॉरबिडन. सो ऑप्शन बी एंड डी आर इज करेक्ट. ऑप्शन बी एंड डी आर करेक्ट. ओके, ऑप्शन बी एंड डी आर करेक्ट. अच्छे से नोट करिए, हर एक क्वेश्चंस को अच्छे से नोट करिए. ओके, नेक्स्ट वी गो बारियन क्वांटम नंबर. ठीक है, नेक्स्ट वी गो बारियन क्वांटम नंबर. हो गया ना? चलिए, हम लोग बारियन क्वांटम नंबर को देखने वाले हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बारियन क्वांटम नंबर में जो पार्टिकल्स आर इन बारियन फैमिली, फॉर दैट पार्टिकल्स बारियन क्वांटम नंबर इज +1. For anti-baryon, baryon quantum number -1, and for others family, baryon quantum number is 0. That's okay, fine. So, लिखिए just baryon quantum number. Baryon quantum number B. ठीक है, baryon quantum number B. So for baryon family, for baryons family, B is equals to 1. For anti-baryons family, B is equals to -1, and for others family, B is 0. ठीक है, फॉर अदर्स फैमिली बारियन नंबर इज 0. ठीक है, इतना तक तो सही है, कोई बात नहीं, इतना तक सही है. इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं नेक्स्ट क्वांटम नंबर, दैट इज स्ट्रेंजनेस क्वांटम नंबर. ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है स्ट्रेंजनेस क्वांटम नंबर और आइसोस्पिन, सारे एक 1 by 1 देखने वाले हैं. नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं स्ट्रेंजनेस क्वांटम नंबर. स्ट्रेंजनेस क्वांटम नंबर, ठीक है. स्ट्रेंजनेस क्वांटम नंबर इज ऑल स्ट्रेंजनेस क्वांटम नंबर हम लोग स्ट्रेंज पार्टिकल के लिए जो स्ट्रेंजनेस क्वांटम नंबर है ना, strangeness quantum number we get for only strange particle. So strangeness quantum number we get for strange particle. So for strange particle, देखिए for strange particle we get strangeness quantum number. Strangeness quantum number.
ठीक है, स्ट्रेंजनेस क्वांटम नंबर। और ये जो स्ट्रेंजनेस क्वांटम नंबर है हर एक स्ट्रेंज पार्टिकल के लिए डिफरेंट, इसका वैल्यू डिफरेंट है। इसके साथ साथ लिखिए स्ट्रेंजनेस क्वांटम नंबर, स्ट्रेंजनेस क्वांटम नंबर इज डिफरेंट फॉर each strangeness quantum number is different for different strange particle, different strange particle। ठीक है, जो स्ट्रेंजनेस क्वांटम नंबर है, ये जो स्ट्रेंजनेस क्वांटम नंबर है, इट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट पार्टिकल्स, डिफरेंट स्ट्रेंज पार्टिकल। सो स्ट्रेंज पार्टिकल कौन सा स्ट्रेंज पार्टिकल, बेसिकली दोज पार्टिकल्स। हम लोग स्ट्रेंज पार्टिकल के बारे में फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे। जो एलिमेंट्री पार्टिकल है उसमें से कौन सा पार्टिकल है बेसिकली स्ट्रेंज पार्टिकल, वो देखना बहुत ही जरूरी है। सो जो स्ट्रेंज पार्टिकल का जो फैमिली है ना, वो हम लोग देखने वाले हैं। स्ट्रेंज पार्टिकल कौन सा फैमिली बेसिकली स्ट्रेंज पार्टिकल के फैमिली में बिलोंग्स करता है। Which particles family are belongs to strange family। ठीक है, so strange particle इसका बेसिकली एक फैमिली, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और एक फाइव। ठीक है, फर्स्ट में है कैओन्स फैमिली। कैओन्स फैमिली जिसमें इंक्लूड है K प्लस K0। नेक्स्ट आता है सिग्मा फैमिली, सिग्मा फैमिली जिसमें बेसिकली सिग्मा पार्टिकल सिग्मा प्लस, सिग्मा 0, सिग्मा माइनस। इसके बाद आता है कैस्केड फैमिली। ठीक है, कैस्केड फैमिली इसमें इंक्लूड होता है कैस्केड 0 और कैस्केड माइनस पार्टिकल। इसके बाद और एक होता है लैम्डा 0 और ओमेगा 0। दैट्स आर ऑल स्ट्रेंज पार्टिकल। कैओन्स फैमिली में कैओन्स पार्टिकल्स, सिग्मा पार्टिकल्स, कैस्केड पार्टिकल्स, लैम्डा पार्टिकल्स एंड ओमेगा पार्टिकल्स आर बेसिकली स्ट्रेंज पार्टिकल। ठीक है, हर एक पार्टिकल का स्ट्रेंज क्वांटम नंबर आर वेरी डिफरेंट। ठीक है, वेरी डिफरेंट। तो इसको याद रखने के लिए हम लोग एक ट्रिक यूज करने वाले हैं। ठीक है, लिखिए इसका जो ट्रिक है, इसको याद रखने का एक ट्रिक हम लोग देखने वाले हैं। देखिए, कल लखनऊ से SE, कल लखनऊ से कैसे आओगे, ठीक है, कल लखनऊ से कैसे आओगे, दैट इज द सेंटेंस। एक सेंटेंस के थ्रू हम लोग इसको समझेंगे। कल लखनऊ से कैसे आओगे। सो कल का इसके में बेसिकली आपको मिलने वाला है, इस के थ्रू आपको मिलने वाला है कैओन्स। इसके थ्रू आपको मिलने वाला है कैओन्स। ठीक है, लखनऊ एल के करस्पॉन्डिंग आपको मिलने वाला है लैम्डा। क्या मिलने वाला है? लैम्डा पार्टिकल्स। से बेसिकली आपको मिलने वाला है सिग्मा फैमिली, सिग्मा
और के से आपको मिलने वाला है कैस्केड, इसमें आपको मिलने वाला है कैस्केड, कैस्केड फैमिली। और आओगे इस टर्म से आपको मिलने वाला है ओमेगा पार्टिकल्स, ओमेगा। ओमेगा पार्टिकल्स बेसिकली इसको बंगाली प्रोनाउंसिएशन से हम लोग किए इसको बेसिकली। सो बंगाली प्रोनाउंसिएशन से इसको आ जाएगा। सो डोंट वरी, अब थोड़ा सा याद रखिए, लास्ट वाला टर्म थोड़ा सा डिफरेंट हो रहा है, बस याद रखिए इसको। कल लखनऊ से कैसे आओगे, ठीक है। सो दैट्स अ क्याउन्स फैमिली। इस क्याउन्स के अंदर बेसिकली क्या क्या पार्टिकल्स इंक्लूड है, के प्लस, के जीरो। सिग्मा पार्टिकल्स के अंदर बेसिकली इंक्लूड है सिग्मा प्लस, सिग्मा जीरो, सिग्मा माइनस। कैस्केड पार्टिकल्स के अंदर बेसिकली इंक्लूड है कैस्केड जीरो, कैस्केड माइनस, और ओमेगा पार्टिकल के बेसिकली इंक्लूड है ओमेगा जीरो। इसके बाद इसका जो स्ट्रेंजनेस नंबर है वो सारे स्ट्रेंजनेस नंबर हम लोग देखेंगे। देखिए इसके के जो के है ना, के, एल, एस, के और आओगे, आओगे, ठीक है। इसका बेसिकली क्वांटम स्ट्रेंजनेस क्वांटम नंबर लिखने वाले हैं। एस, यहाँ पे एस का वैल्यू बेसिकली डालिए +1, यहाँ पे डालिए एस का वैल्यू -1, यहाँ पे डालिए एस का वैल्यू ऑल्सो -1, यहाँ पे डालिए एस का वैल्यू -2, यहाँ पे डालिए एस का वैल्यू -3। सो दैट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। अच्छे से लिखिए इसको, अच्छे से लिखिए। देखिए +1, -1, -1, -2, -3। तो इसको याद रखना, कोई बात नहीं। अब जब भी आप स्ट्रेंज नंबर से, स्ट्रेंज पार्टिकल से आपको कुछ भी क्वेश्चन डील करना है, आप एक लाइन लिख लीजिए, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जस्ट पुट कर दीजिए क्वांटम नंबर +1, -1, -1, -2, -3 और उसके बाद वैल्यू पुट करिए, नहीं तो गलती होगा, ठीक है। तो इसी ट्रिक्स के हेल्प से हम लोग स्ट्रेंजनेस क्वांटम नंबर को बेसिकली याद रखने वाले हैं, ओके। इसी ट्रिक के हेल्प से हम लोग स्ट्रेंजनेस पार्टिकल, कौन सा पार्टिकल स्ट्रेंज पार्टिकल है, और उसके साथ साथ स्ट्रेंजनेस पार्टिकल का क्वांटम नंबर, स्ट्रेंजनेस क्वांटम नंबर भी हम लोग बेसिकली डिफाइन किया। सो दैट इज द ट्रिक और स्ट्रेंज पार्टिकल। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स है जो लिखना बहुत ही जरूरी है। सो आप देखिए ये जो क्याउन्स पार्टिकल है ना, के प्लस और के माइनस, एक बात नोट करके लिखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट से नोट करके लिखिए। जो गलती होता है एग्जाम में गलती होता है, नोट करके एक बात लिखिए, नोट करके एक बात लिखिए। फॉर एंटी क्याउन्स, particles, for anti-Coulomb पार्टिकल का स्ट्रेंजनेस क्वांटम नंबर ओके, स्ट्रेंजनेस क्वांटम नंबर। बेसिकली क्याउन्स, के प्लस का एंटी पार्टिकल इज के माइनस और के जीरो का एंटी पार्टिकल इज बेसिकली के जीरो बार। इस दोनों का स्ट्रेंजनेस क्वांटम नंबर इज बेसिकली -1, ठीक है। सारे एंटी पार्टिकल का स्ट्रेंजनेस नंबर, जिसका +1 है वो -1 हो जाएगा, जिसका -1 है +1 हो जाएगा, और जिसका -2 है +2 हो जाएगा। इसलिए ऑपोजिट साइड हो जाता है, ठीक है। बहुत ही बार क्वेश्चन में इसी से क्वेश्चन आता है। आप इसको एंटी स्ट्रेंज पार्टिकल है के माइनस, इसको याद रखिए, ठीक है। रिमेंबर, ओके। सो नाउ टेक अनदर इंपॉर्टेंट, दिस इज अ नोट 1, आप इसको नोट 1 मान लीजिए। सेकेंड नोट 2 लिखिए। स्ट्रेंज पार्टिकल प्रोडक्शंस, देखिए एक डीके प्रोसेस है, A, B, C और D।
ठीक है, डी। यहाँ पे जो ए बी सी डी पार्टिकल्स है, ऑल आर बेसिकली स्ट्रेंज पार्टिकल, ऑल आर बेसिकली स्ट्रेंज पार्टिकल, बेसिकली स्ट्रेंज पार्टिकल। तब क्या होगा अगर स्ट्रेंज पार्टिकल का प्रोडक्शन हो रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे स्ट्रेंज पार्टिकल का एक डीके प्रोसेस में स्ट्रेंज पार्टिकल का प्रोडक्शन हो रहा है। जब भी कोई डीके प्रोसेस में स्ट्रेंज पार्टिकल का प्रोडक्शन होता है, दैट मीन्स दैट रिएक्शन इज स्ट्रॉन्ग रिएक्शन। सो नोट करके लिखिए, व्हेन स्ट्रेंज पार्टिकल प्रोडक्शन, लिखिए स्ट्रेंज पार्टिकल प्रोडक्शन strange particle production is done by strong interactions, by strong interactions. So strange particle का productions means वो जो decay process है और जो interaction है, that is strong interactions, that is strong interactions। ठीक है, चलिए नोट करिए। हो गया है नोट। नेक्स्ट और एक सेकेंड, थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट देखिए। थर्ड जो पॉइंट है, फिर से एक रिएक्शन है, बी प्लस सी प्लस डी। यहाँ पे ऑल आर स्ट्रेंज पार्टिकल, ठीक है। स्ट्रेंज पार्टिकल, सो स्ट्रेंज पार्टिकल का जब डीके होगा ना, दैट इज अ स्ट्रेंज पार्टिकल, डीके होकर स्ट्रेंज पार्टिकल प्रोडक्शन हो रहा है। यहाँ पे देखिए एक स्ट्रेंज पार्टिकल नहीं है, ये वाला स्ट्रेंज पार्टिकल नहीं, बट स्ट्रेंज पार्टिकल प्रोडक्शन हो रहा है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, एक स्ट्रेंज पार्टिकल था, बेसिकली स्ट्रेंज पार्टिकल से डीके होकर स्ट्रेंज पार्टिकल प्रोड्यूस्ड हो रहा है ना। जब स्ट्रेंज पार्टिकल का डीके होगा, सो स्ट्रेंज पार्टिकल डीके ऑफ स्ट्रेंज पार्टिकल, decay of strange particle is via weak interactions, ठीक है। सो स्ट्रेंज पार्टिकल जब डीके होता है, तब जो रिएक्शन, जो इंटरेक्शन होता है, बेसिकली दैट इज वीक इंटरेक्शन। ओके, अनदर फोर्थ पॉइंट, एक स्पेसिफाइड पार्टिकल सिग्मा जीरो। जब सिग्मा जीरो पार्टिकल डीके होता है और कुछ वी सी और डी, ठीक है, सिग्मा पार्टिकल, ये सिग्मा जीरो पार्टिकल से डीके होता है। ये जो पार्टिकल्स है ना, ये पार्टिकल्स बेसिकली स्ट्रेंज पार्टिकल हो सकता है, जो पार्टिकल्स है स्ट्रेंज पार्टिकल हो सकता है। तब इस तरह के डीके प्रोसेस को हम लोग, जो डीके प्रोसेस है, इसको हम लोग कहने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शंस। सो दैट मीन्स ओनली सिग्मा जीरो इज डीके via electromagnetic interactions, via electromagnetic interactions, ठीक है।
दैट्स पॉइंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्ट्रेंज पार्टिकल के रिगार्डिंग हम लोग कुछ अच्छा पॉइंट बेसिकली डिफाइन किया, सारे पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग देखने वाले हैं दैट इज द आइसोस्पिन। आइसोस्पिन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, आइसोस्पिन कॉन्सेप्ट। चलिए हो गया नोट आइसोस्पिन। आइसोस्पिन देखिए, आइसोस्पिन एंड थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन, हेडिंग डालिए आइसोस्पिन एंड थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन। ठीक है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। हेडिंग डाल दीजिए हो गया ना हेडिंग, आइसोस्पिन एंड थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन, हम लोग इसको देखने वाले हैं। तो बेसिकली क्या है ये जो आइसोस्पिन है ना और थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन है, इसको फाइंड करने के लिए हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल मल्टीपोलरिटी के बारे में जानना होगा। मल्टीपोलरिटी मीन्स मल्टीप्लिसिटी, एक टर्म है मल्टीप्लिसिटी। मल्टीप्लिसिटी क्या है, जितना सारा फैमिली है ना उस फैमिली में कितना मेंबर है, उस मेंबर नंबर इट्स इक्वल्स टू मल्टीप्लिसिटी। ठीक है, सो मल्टीप्लिसिटी इसके साथ ये जो आइसोस्पिन है इसका एक रिलेशन है। सो मल्टीप्लिसिटी m it's equals to basically 2i plus 1, that is the I is the spin, isospin। so अब अगर हम लोग मल्टीप्लिसिटी के बारे में मल्टीप्लिसिटी फाइंड कर लिया कुछ भी फैमिली का, उस फैमिली में इतना सारा पार्टिकल्स है, उस पार्टिकल का आइसोस्पिन और थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन हम लोग डिफाइन कर लेंगे। सो m जो मल्टीप्लिसिटी m, इसका देखिए फर्स्ट इस सिंगलेट फैमिली के बारे में हम देखेंगे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ। यहाँ पे m का वैल्यू 1 है, यहाँ पे m का वैल्यू 2 है, m का वैल्यू 3, m का वैल्यू 4। m का वैल्यू 1 मीन्स वहां पे सिंगल फैमिली, दैट इज सिंगलेट फैमिली, वहां पे सिंगलेट फैमिली। m इक्वल्स टू 2 मीन्स डबलेट फैमिली। थर्ड मीन्स ट्रिपलेट फैमिली, फोर्थ मीन क्वाड फैमिली, ठीक है। सो देखिए सिंगलेट फैमिली में कौन सा पार्टिकल्स बेसिकली इसमें इसके अंदर पड़ता है। इसके अंदर आता है लैम्डा 0, ओमेगा 0, ईटा 0। ठीक है, लैम्डा 0, ओमेगा 0, ईटा 0। लैम्डा 0 का एक ही पार्टिकल है, ओमेगा 0 एक ही पार्टिकल है, ईटा 0 एक ही पार्टिकल है, इसका कोई पार्टिकल एंटी पार्टिकल कुछ भी नहीं है। सो दिस आर द सिंगलेट फैमिली। डबलेट फैमिली के अंदर कौन सा पार्टिकल आता है बेसिकली, डबलेट फैमिली के अंदर जो पार्टिकल्स आता है बेसिकली प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स, इसके अंदर आता है प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स, कैस्केट 0, कैस्केट माइनस, और कौन सा पार्टिकल है क्याउन्स पार्टिकल्स, K प्लस और K0, क्याउन्स पार्टिकल्स K प्लस K0, दैट्स आर द, देखिए प्रोटॉन न्यूट्रॉन एक साथ आता है, कैस्केट फैमिली से कैस्केट 0, कैस्केट माइनस, क्याउन्स प्लस, क्याउन्स 0, दैट्स आर डबलेट पार्टिकल्स। और m इक्वल्स टू ट्रिपलेट फैमिली में कौन सा पार्टिकल्स आता है बेसिकली पायोन्स, पाई प्लस, पाई 0, पाई माइनस, और कौन सा पार्टिकल आता है सिग्मा पार्टिकल्स, सिग्मा प्लस, सिग्मा 0, सिग्मा माइनस।
और क्वाड फैमिली में कौन सा होगा, डेल्टा फैमिली है ना, डेल्टा फैमिली, डेल्टा प्लस प्लस, डेल्टा प्लस, डेल्टा जीरो, डेल्टा माइनस, डेल्टा माइनस, डेल्टा माइनस। दिस आर द सिंगलेट फैमिली, डबलेट फैमिली और ट्रिपलेट फैमिली। हर एक फैमिली का हम लोग आइसोस्पिन और थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन हम लोग फाइंड करने वाले हैं, ठीक है। m इक्वल्स टू 1 उसके करस्पॉन्डिंग स्पिन और आइसोस्पिन हम लोग देखेंगे। तो उसको फाइंड करने के लिए, आइसोस्पिन फाइंड करने से पहले हम लोग आइसोस्पिन, थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। आइसोस्पिन, थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन, थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन, ओके। हेडिंग डालिए थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन। थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन, थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन। हो गया ना। So third component of isospin, we are discuss about the third component of isospin. What is the meaning of third component of isospin? First of all, we know about the spin, isospin of the elementary particles. अगर हम लोग isospin of the elementary particle फाइंड कर लेते हैं, उस कॉन्सेप्ट को यूज करके हम लोग आगे लेके जाएंगे और उसके रिस्पेक्ट में थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन, दैट मींस I3 को हम लोग फाइंड कर लेंगे। I3 इज बेसिकली डिफाइंड एज लाइक इट, I3 is basically defined as like it. I3 का जो वैल्यू होता है ना, बेसिकली I3 का जो वैल्यू होता है वो बेसिकली -1 से लेके प्लस -i से लेके +i तक होता है, और उसका जो इंक्रीमेंट होता है बेसिकली +1 के रिस्पेक्ट में इंक्रीमेंट होता है ना। -i से लेके +i तक होता है इसका वैल्यू। बेसिकली अगर हम लोग का i का वैल्यू +हाफ मिला तो I3 का वैल्यू बेसिकली -हाफ और +हाफ मिलेगा। दैट इज द फैक्टर, ओके। और अगर i का वैल्यू आपको i मिला, i का वैल्यू अगर +1 मिला तो उस i का जो वैल्यू है उसको +1 इंक्रीमेंट करिए, -1 के बाद +1 इंक्रीमेंट करने के बाद बेसिकली 0 आएगा, उसके बाद अगेन +1 इंक्रीमेंट करने के बाद I3 का वैल्यू बेसिकली I1 आने वाला है। सो बेसिकली -1, 0 और +1, दैट्स द डिफरेंट, ओके। सो I3 का जो वैल्यू है बेसिकली -i +1 +i, सो -i से लेके और -i2 +i, ठीक है। सो रिसर्च पर्पस में इस तरह का कंसेप्ट बहुत बार काम आता है, ठीक है। आप लोगों ने बीएससी कवर कर लिया, आपको कॉलेज कंप्लीट कर लिया, आप लोग एमएससी का स्टूडेंट हो, सो आप लोगों को इस तरह का कंसेप्ट आता है, ठीक है। कॉलेज का स्टूडेंट में बेसिकली इसका कंसेप्ट में थोड़ा सा डिफिकल्टी होता है, बट आप लोग कॉलेज भी कवर कर लिया, सो आप लोग मास्टर डिग्री में हो और आप लोग एक बहुत ही बड़ा नेशनल एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, दैट इज नेट एग्जामिनेशन। तो इसके लिए इस तरह का छोटा मोटा कंसेप्ट को कुछ भी गलती नहीं करना चाहिए। अगर आप इसी कंसेप्ट को अगर गलती कर लेते हैं तो मार्क्स आना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा, और रैंक तो उसका कोई बात ही नहीं है, यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा। 5 मार्क्स तक क्वेश्चन आता है इस पार्ट से। दैट्स आर द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इस सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को नोट करिए और एक एक पॉइंट को नोट करिए और हाईलाइटेड वगैरह कुछ यूज कर लीजिए, इसको याद रखिए, अच्छे से याद रखिए। -i से लेके +i होगा I3 का वैल्यू, ठीक है। सो अगर m इक्वल्स टू 1 है, उसके रिस्पेक्ट में i का वैल्यू बेसिकली कितना होना चाहिए, +हाफ, ठीक है। i का वैल्यू बेसिकली हाफ होगा। सिंगलेट फैमिली के लिए i का वैल्यू बेसिकली हाफ होता है। इसके बाद m इक्वल्स टू बेसिकली होता है 2, सो बेसिकली i का वैल्यू होने वाला है +1। उसके बाद आता है m का वैल्यू 1 से 0 होता है और 2 से हाफ होता है। m इक्वल्स टू 3 का i का वैल्यू +1 होता है और m इक्वल्स टू 4, इसमें i का वैल्यू बेसिकली
3/2 होता है। ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में कॉरेस्पॉन्डिंग I3 का वैल्यू कितना होगा, 0 होगा। यहाँ पे I3 का वैल्यू बेसिकली प्लस माइनस हाफ होगा, है ना, प्लस माइनस हाफ होगा। इसके रिस्पेक्ट में I3 का वैल्यू -1, 0, +1। इसके रिस्पेक्ट में I3 का वैल्यू -3/2, -हाफ, +हाफ, +3/2। इसका वैल्यू बेसिकली -3/2, -हाफ, -3/2, -हाफ, +हाफ, +3/2। इसका वैल्यू बेसिकली मिला। ठीक है, ओके। सो दैट्स आर द I3, दैट्स आर द I3। सो हम लोग I3 भी फाइंड किया M के रिस्पेक्ट में, तो सिंगलेट पार्टिकल उसके रिस्पेक्ट में I3 का वैल्यू, M2 के करस्पॉन्डिंग I3 का वैल्यू, M3 के करस्पॉन्डिंग I3 और M4 के करस्पॉन्डिंग I3, I और I3 हम लोग सारे को फाइंड कर लिया। एक चीज यहाँ पे याद करके रखिए, नोट करके लिखिए, नोट करके लिखिए। हम लोग ये जो I है ना, और हम लोगों को I3 मिला, I और I3 इस दोनों में, दोनों को इसका जो एडिशन होगा, ठीक है, वो कैसे करेंगे। I का हम लोग वेक्टर सम करने वाले हैं, I का हम लोग वेक्टर सम करने वाले हैं, I3 का हम लोग बेसिकली अलजेब्रिक सम करने वाले हैं। ठीक है, I3 का हम लोग बेसिकली अलजेब्रिक सम करने वाले हैं, दैट इज द फैक्टर। नेक्स्ट आता है टाइप ऑफ इंटरेक्शन, हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। नेक्स्ट आता है बेसिकली टाइप ऑफ इंटरेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट आता है टाइप ऑफ इंटरेक्शन। एक टेबल बना लीजिए और उसको याद रख लीजिए, बस रट लीजिए, उसको रटना बहुत ही जरूरी है, नहीं तो क्वेश्चन नहीं होगा। टाइप ऑफ इंटरेक्शन हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। टाइप ऑफ इंटरेक्शन, टाइप ऑफ इंटरेक्शन, टाइप ऑफ इंटरेक्शन। इसके बाद डेल्टा एस का वैल्यू, कंजर्वेशन ऑफ डेल्टा एस, कंजर्वेशन ऑफ डेल्टा आई, कंजर्वेशन ऑफ डेल्टा I3। ठीक है, टाइप ऑफ इंटरेक्शन। अगर इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन, वीक इंटरेक्शन। ठीक है, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शंस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शंस और वीक इंटरेक्शंस। For which interactions delta S, delta I and delta I3 are conserved, that's important। अगर हम लोग इसको फाइंड कर लेते हैं जिसमें सारे कंजर्व हो जाएगा, उसके रिस्पेक्ट में इंटरेक्शन का नेमिंग भी हम लोग कर लेंगे। तो इसमें डेल्टा यस 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 मतलब स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन में डेल्टा एस, डेल्टा आई, डेल्टा I3 हर एक स्टेनलेस क्वांटम नंबर, हर एक क्वांटम नंबर बेसिकली कंजर्व होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन में बेसिकली दैट इज यस, दैट इज नो, दैट इज यस, और वीक इंटरेक्शन में ऑल अदर्स आर नो। ठीक है, इसको याद रखिए, इस टेबल को याद रख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे आपको बहुत क्वेश्चंस मिलेगा। क्वेश्चंस करने के टाइम आपको काम आएगा। सो एक इंटरेक्शन है, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन के लिए आप डेल्टा एस चेक करिए, डेल्टा आई चेक करिए, डेल्टा I3 चेक करिए। अगर सारे कंजर्व हो जाता है दैट इज स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन। उसके बाद अगर डेल्टा आई इट्स नॉट कंजर्व, दैट्स मीन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन। इसमें अगर कुछ भी एक भी कंडीशन फॉलो नहीं करता है, डेल्टा एस, डेल्टा आई, डेल्टा I3 आर नॉट कंजर्व, दैट इज वीक इंटरेक्शन। ओके, ठीक है। तो हम लोग सारे क्वांटम नंबर का कंसेप्ट के बारे में हम लोग डिस्कशंस किया। क्वांटम नंबर का जितना भी कंजर्वेशन लॉ होता है हम लोग उसको पढ़ाई किया, डिस्कशंस किया। ठीक है, ओके, चलिए नोट करिए, नोट करिए, नोट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके ओके,
एक दोनों 2 क्वेश्चंस हम लोग होमवर्क देते हैं, आप लोग खुद से चेक करिए। और अगले क्लास में हम लोग इस क्वेश्चंस को बेसिकली डिस्कस करेंगे, उसके बाद आगे लेके जाएंगे हम लोग का थ्योरी को हम लोग आगे लेके जाएंगे। ठीक है। सो होमवर्क वन एक रिएक्शन गिवन है P प्लस पाई माइनस इक्वल्स टू लैम्डा 0 प्लस क्या 0। इट इज, इसमें फाइंड करना होगा स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन और इसका टाइप ऑफ इंटरेक्शन फाइंड करना होगा, टाइप ऑफ इंटरेक्शन। ठीक है, हर एक इंटरेक्शन में टाइप ऑफ इंटरेक्शन फाइंड करिए। होमवर्क 2 इसमें देखिए K0 से लेके लैम्डा 0 प्लस लैम्डा 0। ठीक है, दोनों इंटरेक्शंस के लिए आप फाइंड करिए टाइप ऑफ इंटरेक्शंस, इसमें टाइप ऑफ इंटरेक्शंस फाइंड करिए। स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन होगा और वीक इंटरेक्शन होगा। कौन सा इंटरेक्शन बेसिकली डोमिनेट करता है इसको देखिए, चेक करिए। ठीक है, तो आज का क्लास यहाँ तक है। हम लोग सारे क्वांटम नंबर का कंजर्वेशन लॉ हम लोग फाइंड किया। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में बेसिकली नेक्स्ट जो लेक्चर आने वाला है उस नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग यूनिवर्सल कंजर्वेशन लॉ को डिस्कस करेंगे और उसके रिगार्डिंग कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे। ठीक है, आप अभी तक हम लोग प्रीवियस ईयर का कुछ भी एलिमेंट्री पार्टिकल से प्रीवियस ईयर का एक भी क्वेश्चन हम लोग बेसिकली डिस्कस नहीं किया। जब हम लोग असाइनमेंट लेंगे, असाइनमेंट में हम लोग सारे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ तक पढ़िए, नोट करिए, रिवाइज करिए। ठीक है, ओके, थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।